स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल रायपुर आईएएस एकेडमी में। तो आज जो है हम जानकारी लेके आए हैं जो अभी सीजीएसआई में जो सीजीपीएससी द्वारा आयोजित किया जाएगा उसका प्रथम भाग पीएचटी शारीरिक नाप जोख शुरू हो चुका है, जो कि सबके पास एडमिट कार्ड भी आ गया है और सबको पता है कि यह जो है 6 जनवरी से लेकर आपका आपका 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक होना वाला है। ठीक है जी, 6 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक, ये तो सबको पता ही है, ये होने वाला है। और रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है। मेरे ख्याल से उससे पहले ही जाइए अगर जल्दी से जल्दी आपको करना है तो। ठीक है, ऐसा बहुत लोग बोल देते हैं थोड़ा लेट में जाने से भी हो जाता है। लेट में जाने से आपका लेट में आप छूटेंगे। इससे अच्छा है कि जल्दी से जल्दी जाइए, लाइन लगाइए, ताकि आपका जल्दी से जल्दी शारीरिक नाप जोख हो जाए। शारीरिक नाप जोख की जो प्रक्रिया है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर को हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि आपके पीएचटी में जो अभी हो रहा है वो हो क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपकी प्रक्रिया है, आप जो है अपना सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, चाहे वो आपका 10th का रिजल्ट हो, 12th अगर है तो, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन, ठीक, ग्रेजुएशन का आपको रिजल्ट लेके जाना है। आप जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है आपका। ठीक है, डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। ठीक, ये तो सभी चीज़ें होनी ही चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट, अब एसटी एससी वाले हैं तो उनको आय प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, याद रखे रहिएगा। अगर एसटी और एससी वाले हैं तो उनको जो है इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इनकम सर्टिफिकेट क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर ओबीसी वालों के लिए ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओबीसी वालों के लिए आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये आय प्रमाण पत्र कैसे होना चाहिए, इसके विषय में भी हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं आगे कि क्या क्या जानकारी है। सबसे पहला तो ये, आप एक बार और मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस समय का जो सीजीएसआई का पोस्ट है बहुत ज़्यादा कंपटीशन से भरा हुआ है। अगर बात करें ओबीसी, आप क्रीमी लेयर में चले जाएंगे तो आपको क्या घाटा हो सकता है, इसके विषय में भी हम बात कर सकते हैं। देखिए, जनरल वालों के लिए यहाँ पर सूबेदार में 8 पोस्ट, उप निरीक्षक में आपका 117 पोस्ट, फिर 5 पोस्ट, 6 पोस्ट, ऐसे करके आपको दिया हुआ है। कुल मिला के अगर पुरुष महिला को भी छोड़ दिया जाए, ठीक है, महिला लोगों को भी छोड़ दिया जाए, तो जनरल, सिर्फ जनरल में जो है आपको 82 पोस्ट आपके पास लगभग आएंगे। और 82 पोस्ट में आपको जो है 20 गुना लिया जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा जी, लगभग आपको, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 1640 रैंक से नीचे आपको लाना पड़ेगा। याद रखे रहिएगा, 1640 रैंक से आपको जो है नीचे लाना पड़ेगा। आपका जो रैंक है, अगर आप प्री दिला रहे हैं उसके बाद मेंस में जाएंगे तो, ठीक है। तो ये जो ओबीसी, अगर आप जो है सोच रहे हैं, कई लोग नहीं बनवाए हैं, ये पता ही है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से बताया ये गया है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमिलियर होने पर देय होगा। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमिलियर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन जारी करने की तिथि से पिछले 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। याद रखे रहिएगा, अगर वो शासकीय सेवकों के पुत्र या पुत्री हैं तो जो उनका रूल है वो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार से ही कार्यवाही किया जाएगा। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब जाके आपके मम्मी पापा का जो भी नियुक्ति प्रमाण पत्र है उसको मांग सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपके 2021-22, 2022-23 और 2023-24, यह जो 3 वित्तीय वर्ष हैं, इन तीनों का जो है, इनमें से किसी का भी आपके पास अगर आय प्रमाण पत्र है तो जो है आप नॉन क्रीमी लेयर में आएंगे और आप ओबीसी का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, और कितना इंपॉर्टेंट है ओबीसी का लाभ उठाना, ये मैं पहले से बता चुका हूं, क्योंकि अगर जनरल में आप फाइट करेंगे तो आपको 1680 के नीचे में आना पड़ेगा। तो जो ओबीसी का लाभ है वो नहीं
मिल पाएगा आपको, ये जान लीजिएगा। तो जिनको लग रहा है कि भाई कुछ नहीं होगा, तो प्रयास कीजिए, अपने बातों को रखिए, ठीक है। बहुत सारे ग्रुप बन रहे हैं, उन ग्रुप से जुड़िए और ग्रुप के माध्यम से जो है अपने आवाज़ को हमारे गृह मंत्री जी के पास पहुंचाइए। देखिए गृह मंत्री जी, ऐसे मैंने आज तक, अभी तक मैं जितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, जितने सालों से मैंने राजनीति को देखा है, तो अभी तक ऐसे मैंने कोई मंत्री नहीं देखा है जो आप उनके निवास में जाएं और बाहर आके आपको इतने अच्छे से मिलते हैं। चाहे वो कुछ भी रहे, ठीक है, चाहे उनके सरकार के अगेंस्ट रहे, कुछ भी रहे, लेकिन उनका अच्छा चीज़ ये है कि वो विद्यार्थियों के बात को सुनते हैं। अभी तक कोई भी मंत्री होगा जो उतने अच्छे से नहीं सुन पा रहा होगा, मैं इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं विजय शर्मा जी को बहुत आगे रखता हूँ इस प्रक्रिया में, क्योंकि मैं पिछले एसआई का भी प्रतिभागी रह चुका हूँ। मैं प्री मेंस के साथ जो है फिजिकल भी दिला चुका हूँ। तो जब इनका प्रोटेस्ट होता था तो मैं हर तरह से सपोर्ट किया था उनका, कि भाई वाकई जो है वो सुनते हैं बातों को, ठीक। तो आप भी जो है होम मिनिस्टर के पास, गृह मंत्री के पास जो है अपनी बातों को पहुंचाइए कि ये जो आपका ये जो आय प्रमाण पत्र वाला जो मुद्दा है ये खत्म किया जाए, और जो अभी भी बना रहे हैं, वर्तमान में भी जो बना के ला रहे हैं, उसको भी स्वीकार किया जाए। यह जो है निवेदन पत्र, आपको एप्लीकेशन लेके उनके पास जाना है और समझाना है कि देखिए कई लोग जो होते हैं, आप खुद जानते हैं कि पिछड़े गांव से होते हैं, बहुत अलग अलग जगह से होते हैं, तो क्या करते हैं, नॉर्मल जो है सीएससी सेंटर या जो कंप्यूटर सेंटर है वहाँ जाके अपना फॉर्म भराते हैं, ठीक है। तो फॉर्म भराते टाइम बहुत सारे लोगों को फॉर्म भराना रहेगा, तो उनको यह जानकारी नहीं होती है कि भाई 3 साल का आपको बनाना है, ऐसा लिखा हुआ है। कई लोग बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। तो जो एकदम दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनके लिए ये समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो भी ग्रामीण परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, कोई मजदूर परिवार से है, तो इनकी जानकारी उतनी होती नहीं है, क्योंकि खुद से वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। लेकिन एक जज्बा होता है कि हाँ भाई हम लोगों को मुझे पुलिस विभाग में जाना है, एसआई बनना है। तो इस प्रॉब्लम को, इस समस्या को इस तरह से आपको समझाना है। और बिल्कुल ये जो बात जो है आपके गृह मंत्री जी के पास जब पहुंचेगी, तो मुझे विश्वास है कि वो जो है इसका निराकरण जरूर करेंगे। बस आपको जो है एक सुव्यवस्थित आपको समूह बना के, और उसमें राजनीति 0% होना चाहिए। मैं सबसे पहला बात ये बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रतिभागी होने चाहिए। कभी भी जो है राजनीति अगर उसमें लाएंगे तो आपका उसमें घाटा ही होगा, आपको समस्या ही होगी। इससे अच्छा है कि आप जो है सिर्फ उन्हीं प्रतिभागियों का समूह बनाएं जो चाह रहे हैं कि इसका समस्या का निराकरण हो, पहला चीज़, ठीक है। और बहुत सारे ग्रुप बन रहे हैं, उन ग्रुप से जुड़िए और जो है गृह मंत्री जी के पास जो है अपने बातों को रखिए, ताकि जो है यह समस्या का निराकरण हो। इसके अलावा और कोई जो है आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। जिनका बन गया है वो तो यही चाहेंगे भाई कि नियम जो है इसी प्रकार से हो। तो इस नियमों को जो है इस नियमों को आप ऐसे ही ताक में नहीं रख सकते, क्योंकि जो है कई ग्रामीण क्षेत्र में जो रह रहे हैं, दूरस्थ अंचल में रह रहे हैं, मैं बता सकता हूं कि लगभग 80 से 90% ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास 2021-22, 22-23 से 23-24 का आय प्रमाण पत्र नहीं होगा, ये याद रखी रहिएगा। तो बहुत ज़्यादा इसमें जो है, अब एक और इसमें समस्या ये है कि हमारे पुलिस में जो एज है वो 28 वर्ष का है, लेकिन 5 वर्ष का सबको रिलैक्सेशन प्रदान किया गया है। तो अब जो है जनरल वालों के लिए इसमें 33 वर्ष है, ठीक है। अब जो है जो ओबीसी वाला बंदा है वो 33 वर्ष से ऊपर हो गया, उसको तो 5 वर्ष का और मिलेगा, लगभग 37 से 38 वर्ष का, लगभग 36 से 37 वर्ष का जो है ओबीसी वालों को मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो 33 वर्ष, अगर ओबीसी वाला बंदा है, उसने जो है आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया है और वो जनरल कैटेगरी में जाएगा, तो अपने आप जो है बाहर हो जाएगा, वो एग्जाम ही नहीं दिला पाएगा। कितनी बड़ी बात हो रही है, वो एग्जाम ही नहीं दिला पा रहा है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत लोगों के साथ ये समस्या हो चुकी है, ठीक है। वैसे भी जो है 2 साल 1.5 साल बाद जो है प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो आपको जो है अपना बात यहाँ पर रखना है, ठीक है। और बाकी जो है कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कैसे जुड़ सकते हैं बोल के। तो मैं बहुत सारे ऐसे ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लेकिन भाई आपको जो है शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बातों को रखना है।
और मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता हूँ, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मैं सिर्फ रास्ता आपको बता सकता हूँ और बिल्कुल आपको जाना चाहिए। अच्छा, अगर अभी भी आपका निराकरण नहीं हुआ है तब क्या करें? ठीक है, अभी गृह मंत्री जी से बात हुआ नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है बनाना है अभी बना के जाइए, उसको सबमिट कीजिए। लेना नहीं लेना वो सीजीपीएससी का काम है, और जो है अगर निवेदन करेंगे उतने से निराकरण हो जाए तो वो आपके लिए अच्छा है। तो सबके पास तो पहला चीज, जिनके पास है नहीं वो सबसे पहले बना लें, सबसे पहले बना लें, क्योंकि आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। मत सोचिए कि निराकरण होगा फिर बनाएंगे, ऐसा मत कीजिए। पहले आप जो है इसको बनाइए और उसके बाद जो है अपना पीएचडी दिलाने के लिए जाइए। ठीक, अगर कोई यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि लास्ट में शासकीय सेवकों के पुत्र पुत्री, उनके पास जो है अगर नहीं है तो क्या करेंगे? तो फॉर्म 16 लेके जा सकते हैं। ठीक है, या कोई सा भी किसी के पास सेंट्रल सर्टिफिकेट हो वो भी लेके जाइए, कुछ ना कुछ लेके जाइए, ताकि आप बता सकते हैं कि हाँ भाई मैं नॉन क्रिमिनल हूँ। फॉर्म 16 भी लेके जाइए, कुछ ना कुछ लेके जाइए ताकि आप वहाँ पर सबमिट कर सकें। पहला चीज़ तो फॉर्म 16 तो उस समय का मिल ही जाएगा आप लोगों को, तो उसमें नॉन क्रिमिनल 8 लाख से आपको नीचे बताना है। ठीक है, तो वो आराम से हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और चीज है, बहुत लोग जो हैं ये आ रहा है कि देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऊंचाई जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और 153 सेंटीमीटर जो है महिलाओं के लिए होनी चाहिए। ठीक, 168 सेंटीमीटर, तो ये जनरल, ओबीसी, ठीक, और जो है एससी वालों के लिए है। जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर है, ये बता देता हूं। जबकि केवल न्यूनतम ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है, वो भी कब? अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। ये बाद में जो है सीजीपीएससी ने एक शुद्धि पत्र जारी किया था, और सीना फुलाए 78 सेंटीमीटर और फुलाने पर जो है 53 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 78 और 53 सेंटीमीटर, ये भी अनुसूचित जनजाति वर्ग पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। ठीक है, सीना फुलाने वाला बाकी जो है महिलाओं के लिए है नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए नॉक नी, फ्लैट फुट और जस्ट हाइट चेक होता है। तो इनके लिए जो है एसटी वालों के लिए, बहुत सारे एसटी वाले हैं जो 168 सेंटीमीटर सोच के नहीं जा रहे हैं, तो उनका बता देता हूं, उनका 163 सेंटीमीटर है, याद रखे रहिएगा 163 सेंटीमीटर है। ये शुद्धि पत्र है, उसके बाद जारी किया गया था। तो बहुत सारे लोग ऐसा मेरे सुनने में आ रहा है कि नहीं जा रहे हैं, जो एसटी प्रतिभागी लोग हैं, कि हमारा हाइट जो है 168 सेंटीमीटर नहीं है बोल के, तो ऐसा भूल मत कीजिए। मेरा मानना है जितने लोगों ने फॉर्म भरा है सब किसी को जाना चाहिए, होना नहीं होना वो बात की बात है, लेकिन जाना चाहिए आप सब लोगों को। ठीक है, ये याद रखे रहिएगा। और आपको एक और बात याद रखना है, पिछले एसआई में जो है कई लोगों का ये अंगुल चिन्ह, उप निरीक्षक, प्रश्नाधीन दस्तावेज में नाम नहीं आया था, वो एग्जाम नहीं दिला पाए थे। तो जो शासन मान्यता प्राप्त हो जाए किसी विश्वविद्यालय, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र के साथ स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि किए हैं, तो लेके जाइएगा, आपका फिर से उसमें एक अलग एग्जाम होता है, तो ये ध्यान रखे रहिएगा। आपको वहाँ सब सबमिट करना है। यदि आपने नेशनल खेला है, इंटरनेशनल खेला है, कुछ भी खेला है, तो मान लीजिए वो मान्यता प्राप्त है, तो उसमें जो भी आपका नंबर मिल सकता है बाद में जाके, तो वो सब चीज़ें आपको लेके जाना है। ठीक, तो ये सब चीज़ें जानकारी है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक, तो और बाकी तो सिलेबस यहाँ पर ये दिया हुआ है, जिसमें जो है आपके सब जानते हैं कि जो कुल अंक है आपका 300 अंक आएगा। कुल प्रश्न 100 के रहेंगे जब आपका प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे, प्रति क्वेश्चन 3 का रहेगा और 300 नंबर का आएगा। आपका कितने नंबर का? 300 नंबर का आएगा। ठीक, तो पिछले टाइम 975 पोस्ट थे, मैं फिर से बता देता हूं, पिछले टाइम 975 पोस्ट थे, इस समय 341 है। तो लगभग लगभग उस समय जनरल कैंडिडेट जो 160 प्लस लगभग आए हुए थे, उनका जो है सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, जनरल कैंडिडेट वालों का 160 प्लस है शायद। ठीक है, तो अभी इस कंडीशन में जो है 341 में मुझे नहीं लगता है कि 160 जो है आपके लिए रहेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेके आना पड़ेगा, शायद 160 प्लस ही था,
इसको मेरे को एक बार और देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से 160 प्लस ही था। ठीक है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक, तो अभी बहुत ज़्यादा है, आपको 341 गुणित 20 इसके अंदर में आना है। ठीक है, ये याद रखे रहिएगा। 6820, इसमें भी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, महिलाओं का अलग, पुलिस विभाग में जो कार्यरत हैं उनके लिए अलग, दिव्यांग लोगों के अलग, ऐसे करके अलग अलग वितरित किया गया है। तो उस प्रकार से आपका कटअप बनेगा। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कीजिए। आपका सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ अध्ययन, कंप्यूटर, रीजनिंग, गणित, ये सभी क्वेश्चन, हिंदी, इंग्लिश सभी आने वाले हैं। और जो है हमारा रायपुर आईएएस एकेडमी जो है इस कोर्स को लॉन्च कर चुका है। सभी क्लासेस नियमित रूप से चल रही हैं। यदि किसी को भी एसआई का बैच चाहिए तो हमारे इस नंबर पे जो रायपुर आईएएस एकेडमी है उसमें आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज भी हमारा चल रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जो है सीजीएसआई में चल रहा है। तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, तो इसको मत गुमाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए, ठीक है, ताकि हम जो है आपका निराकरण कर सकते हैं। ठीक, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका जो है पीएचडी के बाद लग जाइए कि आपको प्री एग्जाम किसी भी हालत में मेंस तरफ आपको क्वालिफाई करना है। और इस आपके इस सफ़र में रायपुर आईएएस एकेडमी आपके साथ है। अंत में जो है ये जिनके पास भी जो है इन 3 वर्षों का मैं ये बताना भूल गया था। ठीक है, तो जिनके पास जो है अंतिम मतलब जो 2021, 22, 23, 23, 24 का किसी भी वर्ष में उन्होंने बनाए हैं उनको नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए भी मैं यहाँ जानकारी हम लोग लेके आए हुए हैं। तो बहुत लोग भ्रमित हो रहे हैं कि हमको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आवेदन संदर्भ क्रमांक नहीं है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जो है आपको छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट के क्या करना है, छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट के आपको क्या करना है, उसके वेबसाइट में जाना है, आपको लिखना है छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट। इस प्रकार से आपके पास जो है स्क्रीन आएगा। स्क्रीन के पास जो है ये आपको जो दिख रहा है 3, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने पर जो है आपको ये इस पर दिखाई देगा, यहाँ पर आवेदन की स्थिति में जाके क्लिक कीजिएगा। आवेदन की स्थिति जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर ये आएगा। आपको या तो आवेदन संदर्भ क्रमांक है तो ये लिखिए, या तो मोबाइल नंबर है तो ये लिखिए। और जैसे ही आप कैप्चा लगा के स्थिति ट्रैक करेंगे, आपका जो है पिछले 4-5 वर्षों में जो जो आपने बनाया है, चाहे आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया है, निवास प्रमाण पत्र बनाया है, चाहे आपने आय प्रमाण पत्र बनाया है, सारी जानकारी जो है आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। और जो है आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसको जो है वहां से आप जमा कर सकते हैं। तो ये नॉन क्रीमिलियर मतलब कई लोगों को मिल नहीं पा रहा है, वो बनाए हैं, कहाँ ढूंढें, तो किसी के चक्कर में मत फंसिए। याद रखे रहिए, सीधा आपको जाना है, मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। यदि आपने उस समय अपना मोबाइल नंबर दिया था, अगर आपने अपना मोबाइल नंबर नहीं दिया था, आपने किसी कंप्यूटर सेंटर में गए थे, तो कंप्यूटर सेंटर वाले को बोलिए और उसी वहीं पर जाके निकालने का प्रयास कीजिए, क्योंकि उन्होंने आपका जो है आय प्रमाण पत्र बनाया होगा। तो ठीक है, कई लोग खुद से बनाते हैं तो अपना नंबर दिए रहते हैं, या तो जो कंप्यूटर सेंटर वाले हैं वो आप ही का नंबर दिए रहते हैं। तो आप भी जो है यहाँ से अपना स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही जानकारी था। और जो है और कोई भी आपको जानकारी की ज़रूरत होती है तो जो है आप हमारे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या हमारे रायपुर आईएएस एकेडमी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स आपको परचेस करना है, सीजीएसआई, सीजीपीएससी, शिक्षक भर्ती, सीजी टेट जो होने वाला है, और जो है मतलब हमारा जो है टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज भी आपको लेना है, तो इसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।